Hello everyone, so welcome to our biology series. So आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सबसे पहले थोड़े मोटे तौर पे ये बात कर लेते हैं. आई होप सो सब बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी ये जो बायोलॉजी सीरीज चल रही है उसे मिस ना करें. कुछ मैं शॉर्ट्स भी डालती तो उन्हें भी देखते रहना, क्योंकि जो क्रक्स है ना अपना, वो वहाँ पर मिल जाएगा अपने को पर्टिकुलर टॉपिक का. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं सेल वॉल को. ठीक है, तो सेल वॉल अपने को पता है कि सेल वॉल भाई सिर्फ ना प्लांट्स के पास में होती है. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, वो सेल वॉल होती है. तो इसका काम क्या होता है? ये रिजिड होती है और नॉन लिविंग होने की वजह से ना ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. तो अब हम इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर देखने वाले हैं. उससे पहले हम एक बार कंपोजिशन देख लेते हैं सेल वॉल की. तो एल्गे मीन्स कि काई, कभी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी काई से भी. ठीक है, तो एल्गे ये किसकी बनी होती है? एल्गे के अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इनकी बनी होती है. अब जो बैक्टीरिया, अपने को सबको पता है कि बैक्टीरिया बहुत यूज़फुल है. उसके मेरिट और डिमेरिट तो देखो हर एक चीज़ के होते हैं. तो बैक्टीरिया जैसे कि हम सबसे अपनी देसी भाषा में देखें तो कर्ड, सबसे दही, सबसे सस्ता एग्जाम्पल है किसका? बैक्टीरिया का. कभी दिखाएं, लेकिन बैक्टीरिया को अगर दिखा दिया तो दही खाने का मन नहीं करेगा, इसलिए नहीं दिखाएंगे. छोड़ो, इधर आ जाओ. तो क्या है कि बैक्टीरिया ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, या फिर इसे कह देते हैं नॉन सेलुलोसिक मटेरियल. अब फंगी, अपने को पता है फंगी कहाँ मिलेंगे. हम कुछ दिन तक अपनी रोटियों को ऐसे ही रख दें तो उनके ऊपर में कुछ फंगस, कुछ इस तरीके से आप हम बोल सकते हैं कि वाइट कलर में मिल्किश टाइप में कुछ आ जाता है, फफूंदी टाइप. तो या कुछ भी रख दो, अपने ब्रेड ही रख दो, सबसे ज़्यादातर ब्रेड का ही हम देखते हैं. तो उसमें क्या आते हैं ऐसे इस तरीके से फफूंदी लग जाती है, मीन्स कि फंगी लग जाती है. तो वो किसकी बनी होती है? काइटिन की. ये जो काइटिन है ना, वो एक होमोपोलीमर है किसका? नैग का. और नैग जैसे कि हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमिन इसका फुल फॉर्म होता है. अब देखेंगे कि ये एनिमल्स के अंदर तो होती नहीं है, उनके अंदर तो सीधा आउटरमोस्ट लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. तो एनिमल्स के अंदर एब्सेंट मिलेगी. अब देखिए हायर प्लांट्स में, जिसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है कौन? सेल वॉल. तो वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन्स, इनकी बनी होती है. तो ये तो था सेल वॉल का कंपोजिशन कि कौन से प्लांट्स के अंदर में किस चीज़ की बनी होती है. लेट्स मूव ऑन टू इट्स बेसिक स्ट्रक्चर. देखो इस तरीके से मैंने ये एक सेल बनाया, ये एक सेल बनाया, 2, 3. तो इनको कनेक्ट करके दिखाते हैं. तो जो सबसे पहले है अपने वो प्राइमरी वॉल है, ठीक है, जो कि सेल वॉल. सेल वॉल के बाद में सेकेंडरी वॉल है अपनी. सेकेंडरी वॉल फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज S1, S2, S3. देखो यहाँ पर देखो, ये जो थिक जो लेयर मैंने बनाई है वो सेकेंडरी वॉल होती है. तो इसके हम देखेंगे. सबसे पहले प्राइमरी वॉल देखते हैं. तो प्राइमरी वॉल क्या है? यहाँ पर देखो एक थिन लेयर है. तो प्राइमरी वॉल की अगर हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे कि भाई ये थिन लेयर होती है और आउटरमोस्ट लेयर होती है जस्ट आउटर टू दिस सेकेंडरी वॉल. ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या रहता है, ये यंग प्लांट्स के अंदर जो प्राइमरी वॉल होती है ना, वो यंग प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है. लेटर ऑन इट डिमिनिश, मीन्स कि जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होने लगता है तो वो डिमिनिश होने लगती है. अब देखो सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल क्या है कि वो 3 लेयर्ड की बनी होती है. यहाँ देखो ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाई है ये अपनी सेकेंडरी वॉल है. अभी सेकेंडरी वॉल को फर्दर हम जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लेयर्स में नज़र आती है. तो होता क्या है कि जो सबसे आउटरमोस्ट लेयर होती है वो ओल्डेस्ट होती है, जिसको नाम दिया सेकेंडरी वॉल S1. S2, S3, जो S3 होती है वो न्यूवेस्ट होती है और S1 ओल्डेस्ट होती है. अब ये जो S1 है वो किसके पास है? प्राइमरी वॉल के पास में. और जो S3 है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है. देखो यहाँ पे, जो यहाँ पर तो मैंने ग्रीन से मेंशन किया बट यहाँ पे रेड से मेंशन किया, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो पता चला आपको प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल. आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा. एब्सोल्युटली क्लियर हुआ है. ओके, तो प्राइमरी और सेकेंडरी कंप्लीट हुआ. अब क्या है, ये मिडल लैमिला. उसके बाद अंदर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. उसका अपने को काम पता ही है. ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या होता है कि ये जो प्लांट, ये जो सेल है, ये एक पर्टिकुलर सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, इन सेल्स को एक मिडल लैमिला जो कि सिमेट्री इन नेचर होती है, एमोर्फस इन नेचर होती है. इसका जो मेन होता है ना कि ये स्टिकी नेचर होती है. स्टिकी होने की वजह से क्या करते हैं, इनको ना जोड़ने का, आपस में जोड़ने का काम करवाती है.
तो ये जो रेड लेयर्स मैंने बनाई हैं ये मिडल लैमेला होती है, जो कि सिमेट्री नेचर होने की वजह से, एमोर्फस नेचर होने की वजह से ये क्या कर रही है, ये एक सेल को दूसरे सेल से जॉइन करवा रही है। और मेजरली पता है क्या होता है कि ये जो मिडल लैमेला होती है वो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनती है, ठीक है। और माइनरली ये मैग्नीशियम पेक्टेट की भी बनी होती है। तो हमें क्या याद रखना मिडल लैमेला के नाम से, जब हमारे माइंड में मिडल लैमेला स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, हम देखेंगे कि ये क्या होती है, सिमेट्री होती है, इसका जो काम होता है वो स्टिकी होता है, मीन्स कि जोड़ने का काम होता है ये, ठीक है। कैल्शियम पेक्टेट की मेजरली बनी होती है, बट उसके साथ ही ये मैग्नीशियम पेक्टेट की भी बनी होती है। अपने को प्राइमरी वॉल क्लियर हुआ, सेकेंडरी वॉल क्लियर हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मिडल लैमेला। अब पता है क्या होता है कि ना कुछ अनथिकन्ड एरिया होता है जिसे हम पिट्स कहते हैं। पिट्स बोले तो गड्ढे, इस तरीके से कुछ गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ, प्राइमरी वॉल नहीं है अपने वो एकदम रेगुलर मिलेगी, बट जो अनथिकन्ड एरिया मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, ये जो थिक लेयर हमने क्रिएट की है सेकेंडरी वॉल, उसके अंदर में कुछ गड्ढे बन जाते हैं, कुछ पिट्स बन जाती हैं, जिन्हें कहते हैं, ये इस तरीके से देखो, ये जो अनथिकन्ड एरिया है उसके बाद ये जो गैप दे रखा है, ये जो गैप है ना, ये पिट्स है जो मैं सर्कल से डिनोट कर रही हूँ। ये जो सर्कल से डिनोट किया ये अनथिकन्ड एरिया है जिन्हें हम पिट्स बोलेंगे। तो ये अपने को चीज़ें क्लियर हुई। अभी एक चीज़ आती है प्लाज्मोडेस्माटा। अब वो देखो कैसे, अब क्या है ना कि इस तरीके से बीच वाला पोर्शन हम रिमूव कर देते हैं, ये देखो। तो अब हुआ क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट इसको शो करती है, ठीक है। तो क्या है, ये एक साइटोप्लाज्म है और ये दूसरे सेल का साइट, मान लो कि ये सेल 1 है, सेल 1, और ये वाला सेल 2 है। ये सेल 1 का साइटोप्लाज्म है, ये सेल 2 का साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ से यहाँ चीज़ें आ रही हैं, तो मतलब कि प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है, जो सेल वॉल और मिडल लैमेला होते हैं ना, वो ट्रैवर्स बाय नेचर, तो मतलब कि आर पार हो जाना। देखो इस मिडल प्लाज्मोडेस्माटा की वजह से यहाँ पर एक गैप हो गया, वरना क्या था, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हो जाए, मान लो यहाँ पर हो जाए, तो हो क्या रहा है कि ये एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर इस तरीके से। तो ये क्या है, ये डेस्मोट्यूब्यूल है, डेस्मोट्यूब्यूल, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रही है, प्लाज्मोडेस्माटा का हम मोटे तौर पे अगर फंक्शन देखें तो किस तरीके से ये एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट कर रही है, एब्सोल्युटली कर रही है कि यहाँ के साइटोप्लाज्म, सेल 1 के साइटोप्लाज्म को सेल 2 के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट कर रही है। सेकेंडली हम क्या देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये कंप्लीट एक सेल को दूसरे सेल से कंप्लीटली ज्वाइन कर रही है। ये देखो इस तरीके से कंप्लीट, देखो मैंने इस तरीके से जो मैं मेंशन कर रही हूँ आपको, इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्रू आउट बोथ द सेल्स कवर अप कर रही है। थर्डली इसमें ये अपने को पता है कि भाई सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, ठीक है। नॉन लिविंग होने की वजह से अब क्या कर रही है, यहाँ पर ना कुछ सिंपला सिस्टम क्रिएट कर रही है, मतलब कि लिविंग सिस्टम क्रिएट कर रही है। किस तरीके से कि यहाँ की चीज़ों को ये साइटोप्लाज्म यहाँ अगर सेल 1 के साइटोप्लाज्म से सेल 2 के साइटोप्लाज्म में चीज़ों को भेज रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई कि भाई प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या रहता है। सबसे पहले तो वो एक इस तरीके से चैनल टाइप बोल सकते हैं, या जो डेस्मोट्यूब्यूल हमने बोला है, एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो कि मटीरियल्स को एक पैसेज प्रोवाइड कर रही है मटीरियल्स को पास ऑन होने के लिए। क्लियर हुआ ये। और एक और चीज़ होता है, ये जो डेस्मोट्यूब्यूल है ना, इसके ऊपर में ना कुछ ER प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मटेरियल को पास ऑन होने में, किसके थ्रू, डेस्मोट्यूब्यूल के थ्रू, और ये कंप्लीट प्लाज्मोडेस्माटा कहलाएगा। तो चीज़ें क्लियर हुई आपको, बिल्कुल। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा अपना इस तरीके से वर्किंग करता है। अभी अपना हमने कंपोजिशन देख लिया, हमने एक डायग्राम देखा सेल वॉल किस तरीके से बनी होती है, उसके साथ में प्राइमरी सेकेंडरी वॉल्स देखी। सेकेंडरी वॉल फर्दर डिवाइडेड होती है 3 लेयर्स में, S1 S2 S3।
फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने मिडिल लेमिला का काम देखा है। ठीक, अभी हमने फिर लास्ट में अभी तक हम प्लाज्मोडेस्माटा देखा कि किस तरीके से प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे वर्किंग कर रहा है। फिर हमने डेस्मोट्यूबुल देखा जो कि एक ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि पैसेज का काम करती है मटीरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। अभी अपने मोटे तौर पे हम देखें तो सेल वॉल कंप्लीट हो गया। एक चीज़ रहती है दैट इज फंक्शंस, फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो इसमें क्या है कि देखो सबसे पहले क्या है, अपने को पता है कि ये आउटरमोस्ट लेयर है, तो ये करेगी क्या, ऑफ कोर्स ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। अब प्रोटेक्शन किससे करेगी ये बता दो मैम। तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी ये दो चीज़ों से। सबसे पहले करेगी इंजरी से और दूसरा करेगी कुछ अवांछनीय तत्व दैट इज पैथोजन अटैक से। क्लियर हुआ? तो ये दोनों क्या कर रही है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। ओके, सबसे पहले काम हो गया प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किससे, इंजरी से और पैथोजन अटैक से। सेकेंडली ये एक बैरियर का काम करती है, वो किस तरीके से, लेट्स डिस्कस हियर। ये सेल वॉल है, यहाँ पे हम बना देंगे ये सेकेंडरी वॉल है और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेकेंडरी वॉल और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? तो सेल वॉल और सेकेंडरी वॉल इनके बीच में ना एक माइक्रोफाइब्रिल्स की कुछ मैट्रिक्स बनी होती है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ये बहुत ही फाइन मैट्रिक्स होती है, तो कोई भी चीज़ यहाँ से आती है सेल वॉल के थ्रू आएगी। अब जो आएगी, अब सेल वॉल डेड है, अपने को पता है कि नॉन लिविंग सिस्टम होता है, तो जैसे ही कोई भी मटेरियल आया वो इतने ये थिन फाइब्रिल्स होते हैं, इतना थिन मैट्रिक्स होता है कि वो यहाँ आने के बाद फंस जाता है, वो आगे आगे तक पहुँचता ही नहीं है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है, भाई जो भी चीज़ें आएगी वो यहाँ फंस जाएगी। क्यों, जो चीज़ काम की है नहीं उनको रोकना तो पड़ेगा, वो रोकेंगे कैसे, तो इस तरीके से रोकेंगे। तो ये काम क्या कर रही है, सेल वॉल एक बैरियर का काम भी कर रही है। क्लियर हुआ? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है इंजरी और पैथोजन अटैक से फर्स्ट, सेकेंडली बैरियर का काम कर रही है, एक्ट एज ए बैरियर। थर्डली कह रहे हैं कि ये दो सेल्स को कनेक्ट कर रही है, मीन्स कि दो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट, मीन्स कि ये कनेक्शन का काम कर रही है। ओके, क्लियर हुआ? और परमिएबल होने की वजह से ये क्या कर रही है कि भाई सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को जाने दे रही है। तो किस तरीके से जाने देगी वो भी लेटर ऑन इसके फंक्शंस है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसके फंक्शंस रहने वाले हैं और अपना इसमें कुछ ऐसा रहता नहीं है। सो सेल वॉल अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं उनका आंसर ज़रूर दूंगी। तो अपने इस सीरीज़ में बने रहिए और किस तरीके से क्या कुछ अपनी तैयारी में ना कोई कमी मत छोड़ो। पता है क्या होता है कि हमारा जब गोल क्लियर होता है ना, तो हमें ये पता है कि हमें इधर उधर कहीं नहीं देखना, हमें अपने गोल के ऊपर फोकस करना है। तो अपना गोल है नीट का, उसके ऊपर फोकस करो और उसमें अपने को पता है कि भाई बायो जो कवर करेगी 360 मार्क्स का सबसे ज़्यादा मार्क्स कवर करने वाले, तो अपने को बायो के पोर्शन को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है कुछ भी पोर्शन बायो का भी। और उसके साथ ही जितनी भी वीडियोस मैं पोस्ट कर रही हूँ वहाँ पर जाओ देखो, और उसके साथ ही सिर्फ वीडियोस देख के नहीं रह जाना है, आप एकदम अच्छे से यहाँ पे आपको क्या है डायग्रामेटिकली आपको पढ़ाया जा रहा है। आप किसी से भी पढ़ो, वहाँ पे क्या है कि डायग्रामेटिकली आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स से समझाया जाता है। उसके साथ ही जैसे ही आप इनके बाद में इन लेक्चर्स के बाद जब आप एनसीईआरटी कंसर्न करते हो तो क्या होता है, एकदम माइंड में होता है हाँ ये भी मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, तो क्या है माइंड में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें फिट होने लगती हैं। तो आपने एकदम हेक्टिक होकर नहीं पढ़ना है, बहुत ईजीली पढ़ना है, बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाते हैं, उसी तरीके से फिर आप एनसीईआरटी कंसर्न करो और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस का सेट लगाओ, ठीक है। आपकी बायो का कुछ भी पोर्शन आपने नहीं छोड़ना है, वो चाहे समरी हो या फिर लास्ट में अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो भी नहीं छोड़ने। उससे पता है क्या है, एक आइडिया मिल जाता है कि भाई हाँ इस तरीके से क्या मैं ये आंसर्स चैप्टर पढ़ने के बाद क्लियर करने के बाद सारी चीज़ें क्या मैं इनके आंसर्स दे पा रहा हूँ या पा रही हूँ,
ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने इस तरीके से काम करना है और उसके साथ ही PYQs अटेम्प्ट जरूर करने हैं। ठीक है, सो आई होप सो यू लाइक ऑल द वीडियोज़, ऑल द लेक्चर्स। सो अब अपना काम हो गया, तो आपका काम है डू लाइक शेयर कमेंट एंड हिट द बेल आइकन।